नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको Xiaomi Redmi 3S Prime की टीयर डाउन, पार्ट्स व्यू और असेंबली दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है मेरा Xiaomi का Redmi 3S Prime और फिलहाल दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं दे रखी इस फ़ोन के बारे में तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, इस पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में मैं दिखाने जा रहा हूँ इस फ़ोन का टीयर डाउन। तो टीयर डाउन करने के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इस फ़ोन को करना पड़ेगा बंद। तो पावर ऑफ पर टैप कर देते हैं और दोस्तों जैसे ये बंद हो जाएगा तो आप इसका ढक्कन निकालोगे। तो फिलहाल दोस्तों, ढक्कन निकालने से पहले आप इसका जो सिम ट्रे है उसको निकाल लीजिए। तो उसको निकालने के लिए आपको सिम इजेक्टिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिम ट्रे निकल चुकी है। तो फिलहाल अब मुझे निकालना है दोस्तों इसका पीछे वाला ढक्कन। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप इसका ढक्कन निकाल सकते हो, पर फिलहाल मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए आपको पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और थोड़ा सा सेपरेशन बनाने के लिए अगर आपके पास पत्ती नहीं है तो दोस्तों आप कोई भी इस टाइप की चाकू ले लीजिए और कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, और आपको बनाना है सेपरेशन। तो दोस्तों, अगर सेपरेशन आपका बन जाए तो फिलहाल उसके बाद इस पत्ती की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस सेपरेशन के थ्रू आगे को प्रोसीड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। पर दोस्तों, लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करने का मतलब कि आप अपने फ़ोन को स्क्रैच करोगे, और जितना ज़्यादा दोस्तों स्क्रैच होगा उतना ही ज़्यादा फ़ोन थोड़ा सा अगली या दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेपरेशन से मैं इसको आगे को प्रोसीड करूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि सेपरेशन आगे को प्रोसीड हो रहा है, और तो फिलहाल ये सेपरेट हो गया। तो फिलहाल देख सकते हो कि जो पीछे वाला ढक्कन है वो सेपरेट हो चुका है। और सबसे पहले दोस्तों जो मुझे यहाँ पर करना है वो करना है, तो इसका जो रिबन कनेक्टर है दोस्तों, आप देख सकते हो कि रिबन कनेक्टर यहाँ पर कनेक्टेड है, तो मुझे इसको सेपरेट करना है। तो ये रिबन कनेक्टर है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं पीछे वाले ढक्कन को। तो पीछे वाला ढक्कन दोस्तों देख सकते हैं कि मेटल का बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल है, और ऊपर नीचे आपको प्लास्टिक मिल जाएंगे। और फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर की ग्रिल आउट, इवन दोस्तों देख सकते हैं कि एक मैश दे रखी है कपड़े वाली। और फिलहाल ये ओलिफोबिक कोटिंग से इसको ट्रीट किया जाता है ताकि वाटर यहाँ से एंटर ना करे। और ये है टोटल मेटेलिक, और यहाँ पर देख सकते हो कि कोई एंटीना पैड नहीं है। यहाँ पर आपको आईआर ब्लास्टर का या आईआर एलईडी का डिफ्यूज़र मिल जाएगा। कैमरा लेंस है दोस्तों, फ्लैश एलईडी लेंस है, और साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। दोस्तों इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर को निकाल सकते हो। आप इसको निकालने के लिए यहाँ से पीछे प्रेस करें और ये आराम से निकलता हुआ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये सेपरेट हो गया है। तो फिलहाल ये है दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो फिलहाल अगर आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रैच हो जाए या ये वर्क ना कर रहा हो तो आपको ये पूरा पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। आइए इसको साइड में रख लेते हैं, और इसके साथ दोस्तों बैक कवर में कुछ नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो कि अब इस मेन फ्रेम के ऊपर दो सब पोर्शंस हैं। एक हो गया दोस्तों आपका सब पीबीए पोर्शन, और एक हो गया आपका मेन मदरबोर्ड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मेन मदरबोर्ड को एक्सपोज कर रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्रूज़ हैं। तो आइए दोस्तों इन 9 स्क्रूज़ को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 9 के 9 स्क्रूज़ निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मेटल शील्ड है इसको निकाल लेते हैं। और मेटल शील्ड के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस एंटीनाज़ हैं। आपके ऊपर की साइड को देख सकते हो कि एंटीना ये बड़ा सा लगा रखा है। मे बी दोस्तों ये आपका 2G वाला एंटीना हो सकता है, और यहाँ पर आपको 2 और एंटीना मिल जाएंगे साइड पर। और फिलहाल इनके बारे में कुछ बताना मुश्किल है कि कौन सा GPS के लिए है और कौन सा वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए है। पर फिलहाल देखा जाए तो इसी कंपोनेंट के ऊपर आपके सारे एंटीनास लाई करते हैं। और फिलहाल दोस्तों अगर आपके एंटीना कोई टूट जाए और किसी टाइप का कोई सिग्नल की रिसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको इस कंपोनेंट को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इसको साइड में रख लेते हैं। और दोस्तों अब है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में दोस्तों देख सकते हैं कि कोई स्क्रूज़ नहीं लगा हुआ है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल कोई स्क्रूज़ नहीं है। तो इस मदरबोर्ड को रिलीज़ करने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और बैटरी कनेक्टर दोस्तों ये है आपका, और दोस्तों ये है आपका LCD कनेक्टर। आपका दोस्तों 2 कनेक्टर हैं। एक तो ये हो गया कनेक्टर जो कि आपका जा रहा है इस पावर बटन्स के साइड को। तो ये है आपका पावर बटन कनेक्टर। ऊपर की साइड को देखा जाए तो ये है आपका कनेक्टर, आगे वाले 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है उसका कनेक्टर। और ये है दोस्तों आपका डिजिटाइजर का कनेक्टर। तो फिलहाल डिजिटाइजर के कनेक्टर को निकालने के लिए भी मुझे इसी टाइप से अनप्लग करना पड़ेगा और
डिजिटाइजर केबल को बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो एक और कनेक्टर बचा हुआ है, जो कि है आपका रियर जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका कनेक्टर, और मैं इसको भी सेम निकाल देता हूं। तो ये है आपका 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये कैमरा है। आप यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दे सकते हो और यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 3। तो आइए इसको साइड में रख लेते हैं। तो फिलहाल अब मदरबोर्ड को मैं दोस्तों रिलीज़ कर सकता हूँ, और रिलीज़ करने के लिए मुझे मदरबोर्ड को देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्लिप लगी हुई है, तो इस क्लिप से इसको छुटकारा दिलवाना है। तो इसके लिए मुझे प्लास्टिक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिलहाल देख सकते हैं कि प्लास्टिक टूल ने अपना काम करके दिखा दिया है और ये मदरबोर्ड आपका सेपरेट हो गया। पर फिलहाल यहाँ रखें कि दोस्तों आपका भी सब PBA कनेक्टर का जो कनेक्टर है वो नीचे यहाँ पर फंसा हुआ है, इसको सेपरेट करना है। तो उसके लिए या तो आप ट्यूजर ले लीजिए या फिर कोई पतले मुंह वाला प्लास्टिक ले लीजिए, तो उससे आप इस सब PBA जो कनेक्टर है उसको निकाल लीजिए। और दोस्तों आपका ये मदरबोर्ड अब रिलीज़ हो चुका है। हालांकि मेरे केस में दोस्तों ये एंटीना केबल निकल गई, पर आपके केस में हो सकता है कि खींची चली आए, तो आपको यहाँ से एंटीना केबल को भी डिस्कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये है इसका मदरबोर्ड। तो इस पर मैं दोस्तों बाद में आता हूँ। तो पहले देख लेता हूँ दोस्तों इस फ़ोन के और पार्ट्स। तो देख सकते हैं कि ऊपर की साइड को आपको मिल जाएगा एक रबर की गैस्केट, जो कि आपकी जो सेकेंडरी माइक्रोफोन है नॉइज़ कैंसिलेशन वाला उसके लिए है। आपको फ्रंट जो कैमरा है उसका एक रबर गैस्केट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस टाइप की रबर गैस्केट है, और इसको दोस्तों मैं वापस लगा देता हूँ। साथ में दोस्तों आपको एक रिसीवर स्पीकर मिल जाएगा, डायमेंशन देख सकते हो इतनी है। और अगर आपका रिसीवर स्पीकर ख़राब हो गया, मतलब यहाँ से कड़ की आवाज़ आ रही है या अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इस पोर्शन को बदलना है। तो देख सकते हो कि ये पोर्शन कुछ इस टाइप से होता है, और फिलहाल देखा जाए तो रिप्लेसमेंट मिल जाए तो आप इसको बदल लीजिए। तो फिलहाल ये इस टाइप से होता है। और अगर आप अपने LCD या डिजिटाइजर को रिप्लेस कर रहे हो तो आपको ये कंपोनेंट है इसको उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हीट कर लें या फिर IP लगा लें, तो IP लगाने से ये ग्लू थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, और इसको लिफ्ट कर लें। और उसी के बाद दोस्तों आप अपनी LCD या डिजिटाइजर को इससे सेपरेट कर सकते हो। नीचे की साइड को देखा जाए तो आपके पास है एक वाइब्रेटर मोटर। हालांकि देखा जाए तो ये पुराने ज़माने की वाइब्रेटर मोटर लग रही है। और फिलहाल दोस्तों इसको निकालने के लिए भी आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं कोशिश कर लेता हूँ अगर डायरेक्ट निकल जाए, पर आप दोस्तों ऐसी कोशिश मत करें। तो देख सकते हैं कि ये वाइब्रेटर मोटर निकल चुकी है। तो ये है इसकी वाइब्रेटर मोटर। और फिलहाल अगर आपकी वाइब्रेशन नहीं हो रही है फ़ोन के अंदर, तो आपको इस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। नया पार्ट मिल जाएगा तो उसको आप अलाइन कर लीजिए इस टाइप से, और जैसे ये अलाइन हो जाएगी तो इसको दबा के फिट कर दीजिए। तो दोस्तों ये है इसकी वाइब्रेटर मोटर। और इस साइड को आपको इसके पावर बटन्स मिल जाएंगे। अगर आपके पावर कीज़ नहीं वर्क कर रही हैं या चलने में थोड़ी दिक्कत दिखा रही हैं, तो आपको इस पूरी की पूरी जो स्ट्रिप है इसको बदलना पड़ेगा। और फिलहाल ये भी आपकी एक तरह से डबल साइडेड एडिसिव से चिपकाई जाती है। और फिलहाल दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और बहुत जल्दी से ख़राब भी हो जाती है। तो फिलहाल अगर आपके पावर कीज़ या वॉल्यूम रॉकर बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस कंपोनेंट को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल रिप्लेसमेंट मंगा दीजिए, और एक कट है, इस कट के हिसाब से आपको इसको अलाइन करना है और इसको लगा दीजिए। और फिलहाल अगर आपकी बैटरी वर्क नहीं कर रही है, तो फिलहाल बैटरी को कैसे रिप्लेस करें, तो उसके लिए आपको पता ही है दोस्तों, मैं आपको पुरानी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। ये कूलिंग टैग है, इसको पकड़ खींचना है आपको, और इसको पकड़ के निकाल के खींचना है। तो इससे नीचे जो एडिसिव है, ग्लू है, वो निकल जाएगी और आप आराम से इस बैटरी को निकाल सकते हो। और फिलहाल दोस्तों मैं अभी इस एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। और दोस्तों अगर आपका चार्जिंग पोर्ट या नीचे के लाउड स्पीकर में या फिर आपके माइक्रोफोन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको इस बोर्ड को चेंज करना है। फिलहाल दोस्तों बोर्ड है कहाँ, इस प्लास्टिक को पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों इसके अंदर है 5 स्क्रूज। दोस्तों आइए 5 स्क्रूज को निकाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने 5 स्क्रूज निकाल दिए हैं। तो अब मुझे निकालनी है इसकी जो ये प्लास्टिक है उसको। और फिलहाल देखा जाए तो ये प्लास्टिक है, और इस प्लास्टिक में आपको एक तो रबर गैस्केट मिल जाएगी जो कि आपकी मेन माइक्रोफोन के लिए है, और आपको एक स्पीकर मिलेगा। हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक ही लाउड स्पीकर है, मतलब कि स्टीरियो टाइप की वॉइस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और फिलहाल दोस्तों इसके साथ आपको इस प्लास्टिक बॉडी के ऊपर मेन 4G और 3G का एंटीना मिल जाएगा। देख सकते हो कि इसकी डायमेंशंस ये है और इसके कनेक्टर्स ये हैं। तो फिलहाल इसके सिवाय इस प्लास्टिक बॉडी में और कुछ नहीं है। अगर आपके लाउड स्पीकर ख़राब हो जाएँ या कड़कड़ की आवाज़ आ रही हो या बिल्कुल भी नहीं आवाज़ आ रही है, तो आपको ये लाउड स्पीकर बदलना पड़ेगा, ये ऐसे सेपरेट होगा। तो ये है इस फ़ोन का मेन लाउड स्पीकर। और फिलहाल आपको इस रिप्लेसमेंट को मंगवाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट कोड मिल जाएगा, पर फिलहाल आपको कोई भी लाउड स्पीकर चल जाएगा जो कि इस डायमेंशन का है। और ओम्स चेक कर लेना दोस्तों, 8 ओम का ये लाउड स्पीकर होता है। तो उसके हिसाब से आप इसकी रिप्लेसमेंट मंगवा लीजिए और इसको बाद में अलाइन करके लगा दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर डायमेंशंस बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी डायमेंशन मैच नहीं कर रही हैं तो ये आराम से फिट भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये है इसका प्लास्टिक पार्ट, तो इसको साइड में रख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसका सब पीवीए बोर्ड। तो फिलहाल सब पीवीए बोर्ड को निकालने से पहले आपको एक फ्लेक्स केबल जो कि यहाँ पर दिख रही है इसको निकालना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्स केबल हट चुकी है जो कि मेन मदरबोर्ड से आ रही है, और साथ में दोस्तों आपको ये जो एंटीना केबल है इसको भी निकालना पड़ेगा। हालांकि ना निकालें तब भी चल जाएगा क्योंकि एंटीना केबल ऊपर से सेपरेट हो चुकी है। तो ये एंटीना केबल निकल चुकी है। तो अब मैं सब पीवीए बोर्ड को निकाल सकता हूँ, पर फिलहाल ध्यान रखें कि यहाँ पर एक आपका स्क्रू है। इस स्क्रू को निकाले बिना ये सब पीवीए बोर्ड हिलेगा नहीं, तो आपको इस स्क्रू को हटाना ही पड़ेगा। तो अब सब पीवीए बोर्ड दोस्तों उठ जाएगा। तो इसके लिए आपको प्राइंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर अपना ट्यूज़र ले लीजिए। तो इस ट्यूज़र से मैं इसको उठा लेता हूँ और जैसे थोड़ा सा सेपरेशन मिल जाएगा तो मैं यहाँ से अपना प्राइंग टूल नीचे डाल के इस बोर्ड को उठा सकता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका सब पीवीए बोर्ड। और फिलहाल सब पीवीए बोर्ड में कंपोनेंट्स की बात की जाए तो एक तो आपको मिल जाएगा एंटीना का यहाँ पर छोटा मोटा कंपोनेंट और कनेक्टर्स हैं दोस्तों उसके। ये है आपका मेन मदरबोर्ड से जो सब पीवीए बोर्ड पर आ रहा है उसका कनेक्टर। ये है आपका चार्जिंग पोर्ट या डाटा सिंकिंग पोर्ट, और यहाँ पर आपको छोटे मोटे कुछ कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके लाउड स्पीकर को ड्राइव कर रहे हैं, और नीचे की साइड को आपको मिल जाएगा इसका मेन माइक्रोफोन। तो फिलहाल दोस्तों इस सब पीवीए बोर्ड में इसके सिवाय कुछ नहीं है, और इसमें से अगर कोई भी कंपोनेंट आपके अगर ख़राब हो जाते हैं तो आपको ये पूरे सब पीवीए बोर्ड को ही बदलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका माइक्रोफोन ख़राब हो जाए तो कोशिश कर सकते हो कि आप माइक्रोफोन को इसको गर्म करके निकाल लें और नया माइक्रोफोन यहाँ पर लगा लें। पर फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपका माइक्रोफोन ख़राब हो गया तो आप इस पूरे बोर्ड को बदल लें, क्योंकि जो नया माइक्रोफोन आता है वो में भी आपका मिसमैच हो जाए, उसमें भी दोस्तों आपकी मैचिंग होती है। तो फिलहाल अगर मिसमैच हो जाएगा तो आपको अच्छी क्वालिटी की आवाज़ नहीं मिलेगी। पर अगर आप इस पूरे बोर्ड को बदल लेते हो तो फिलहाल आपको अच्छी क्वालिटी वाला माइक्रोफोन भी साथ में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका सब पीवीए बोर्ड। तो आइए दोस्तों इसको साइड में रख लेते हैं, और दोस्तों अब देखते हैं फ्रंट बेजल को। तो फिलहाल फ्रंट बेजल में अब नीचे की साइड को कुछ नहीं बचा हुआ है, तो फिलहाल सब कुछ हो चुका है ख़त्म। और दोस्तों अब इस फ्रंट बेजल में आप निकाल सकते हो एलसीडी और डिजिटाइजर को। दोनों के दोनों दोस्तों आपस में फ्यूज हैं। अगर आप एक को सेपरेट करना चाहते हो दूसरे को नहीं, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको निकालने के दोस्तों आपको इस पूरे चीज़ को गर्म करना पड़ेगा करीबन 80 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और 5-10 मिनट तक इसको गर्म कीजिए, और उसके बाद सक्शन कप के जरिए इसको खींच के निकाल लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसको सेपरेट करने के लिए मुझे इस बैटरी को निकालना पड़ेगा, इस फ्लेक्स केबल को खींच कर आगे तक पहुँचाना पड़ेगा, और इस फ्लेक्स केबल को ऊपर खींचना पड़ेगा, और उसके बाद सक्शन के जरिए इसको निकालना पड़ेगा। और दोस्तों ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच लेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को करने में, और वापस असेंबल करने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हो गया इसका फ्रंट बेजल। अब बचा है दोस्तों मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड दोस्तों ये है आपका, और आपको मैं दिखा देता हूँ। इस मदरबोर्ड में काफ़ी सारी मेटल शील्ड्स लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस मेटल शील्ड्स को हटा देता हूँ ताकि आप मदरबोर्ड को देख सकें। तो दोस्तों ये है पहली मेटल शील्ड, और इसके नीचे आपको मिल जाएगा थर्मल पैड्स जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन दो आईसी से आगे की साइड को। तो इसको साइड में रख लेते हैं। और ये तो मेटल शील्ड नहीं है, पीछे को आपको एक मेटल शील्ड मिल जाएगी, देख सकते हो यहाँ पर है। तो ये मेटल शील्ड भी निकल चुकी, बट इसके नीचे कोई थर्मल पैड नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय कोई भी और कंपोनेंट इस मदरबोर्ड से नहीं निकल सकता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेमोरी से। तो इसके अंदर आपको सैमसंग की रैम और रोम मिल जाएगी, दोनों ही एक पैकेज में फिक्स हैं। और यहाँ पर आप इसका कोड दे सकते हो KMRX 1000BM। तो फिलहाल दोस्तों ये आपकी 3 GB की रैम और 32 GB की रोम है, इसका मॉडल दे सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का प्रोसेसर 415, और फिलहाल मॉडल दे सकते हो कि MSM 8937 है। तो दोस्तों ये दोनों तो हो गए इस फ़ोन के मेन कंपोनेंट, CPU और मेमोरी। रैम और रोम दोस्तों इसी के अंदर है। और यहाँ पर है दोस्तों आपका पावर मैनेजमेंट IC। अगेन दोस्तों ये क्वालकॉम का IC है। और फिलहाल दोस्तों मैं इतने छोटे प्रोफाइल में इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड को दोस्तों इस पार्ट का नंबर पढ़ना आसान नहीं हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये है इसका पावर मैनेजमेंट IC। अगर दोस्तों ये IC ख़राब हो जाए तो आपका जो फ़ोन है ये ऑन ही नहीं होगा, और इवन दोस्तों ऑन हो जाए तो फिलहाल चार्ज भी नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आपके फ़ोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस कंपोनेंट को बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है कितना क्लोज है इस CPU और रैम के। तो फिलहाल इस वजह से इसको सेपरेट करना, इसको निकालना उतना आसान नहीं होगा। तो इसके सिवाय दोस्तों आपको इस साइड में मदरबोर्ड के एक तो मिल जाएगा 3.5 mm का हेडफोन सॉकेट। ये आपका प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर है, ये इसका रबर गैस्केट हो गया। तो फिलहाल अगर आप ये रबर गैस्केट को नहीं लगाते हो
तो जो आपका फ़ोन है वो इरेटिक बिहेवियर करेगा, मतलब अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आपका डिस्प्ले तुरंत ही ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल आपको इस रबर गैस्केट को यहाँ पर लगाना जरूरी है। ये है इसका इंफ्रारेड LED। ये 2 पैड्स हैं दोस्तों, इसके रिसीवर स्पीकर जो आगे को लगे हुए हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फ्रंट का जो कैमरा है उसका ग्राउंडिंग पैड है, ये आप ICs में बता चुका हूँ। यहाँ पर आप कनेक्टर दे सकते हो। और फिलहाल ये है आपका सब PBA बोर्ड का कनेक्टर, ये है आपका मेन 3G और 4G एंटीना का कनेक्टर। ये है दोस्तों आपका सिम स्लॉट, और इसके अंदर आप 2 सिम को एट ए टाइम या फिर एक सिम के साथ एक SD कार्ड को लगा सकते हो। तो दोस्तों ये है इसका प्रोफाइल। और पीछे की साइड की बात की जाए तो यहाँ पर पीछे की साइड को आपको 3.5 mm हेडफोन सॉकेट का पिछला पोर्शन मिल जाएगा। डिजिटाइजर कनेक्टर है, आपका जो फ्रंट कैमरा का कनेक्टर है, रियर कैमरा का कनेक्टर है। यहाँ पर आपको फ्लैश LED मिल जाएगी दोस्तों, दे सकते हो। इसको ड्राइव करने के लिए ये IC है। ये है आपका सेकेंडरी माइक्रोफोन जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन के काम आता है। और यहाँ पर आपको पावर बटन कनेक्टर मिल जाएंगे, आप इन तीनों बटन को भी यूज़ कर सकते हो फ़ोन को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपका ट्रांस रिसीवर सेक्शन हो गया। अगर देखा जाए, अगर मैं इस बैटरी शील्ड को तोड़ देता हूँ तो फिलहाल इसके अंदर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का ट्रांस रिसीवर, जो कि आपका 2G, 3G और 4G सिग्नल को कैच कर रहा है। और फिलहाल उसको एम्पलीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर स्काई की पावर एम्पलीफायर मिल जाएगा। देख सकते हो ये पावर एम्पलीफायर है स्काई का। और दोस्तों यहाँ पर आप इसका दूसरा पावर एम्पलीफायर दे सकते हो। और फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्टर दे सकते हो। ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया। और दोस्तों ये हो गया आपका LCD कनेक्टर। तो दोस्तों ये है इस Xiaomi Redmi 3S Prime का मेन बोर्ड। और फिलहाल दोस्तों इसी के साथ अब इस Xiaomi Redmi 3S Prime का टीयर डाउन होता है ख़त्म। तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड को, जो कि है पार्ट्स व्यू। दोस्तों ये है Xiaomi Redmi 3S Prime के पार्ट्स। तो पार्ट्स में देखा जाए स्क्रूज़ हैं, आपका 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आपका एंटीना का पूरा यहाँ पर मेटल शील्ड है, आपकी कंपोनेंट से हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मेटल शील्ड्स हैं, सिम ट्रे है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पीछे का ढक्कन है, सब PBA बोर्ड है, मेन मदर बोर्ड है, आपका लाउड स्पीकर वाला बोर्ड है, और बैटरी है दोस्तों, रिसीवर स्पीकर है, वाइब्रेटर मोटर है, फ्रंट बेजल है, और साथ में LCD और डिजिटाइजर है। तो दोस्तों ये है कंपोनेंट्स इस Xiaomi Redmi 3S Prime के। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ इस फ़ोन की असेंबली की साइड को। तो दोस्तों असेंबल करने के लिए मैं यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर पर चलता हूँ, मतलब कि जैसे मैंने इसको डिसअसेंबल किया था उसके जस्ट रिवर्स में मैं इसको असेंबल करता हूँ। तो फिलहाल इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले तो मैं मदरबोर्ड पर लगा देता हूँ मेटल शील्ड्स को। तो फिलहाल मेटल शील्ड लग चुकी हैं। और अब दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ सब PBA का बोर्ड। तो फिलहाल सब PBA बोर्ड को लगाने के लिए मतलब कि इसको लगेगा कुछ ऐसे। तो सब PBA बोर्ड को लगाने के लिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मैंने रबर गैस्केट जो यहाँ से निकाली थी वो ऊपर लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है दोस्तों। तो सब PBA बोर्ड को सबसे पहले लगा देते हैं, तो ये बोर्ड आराम से चला जाएगा। और फिलहाल अब मैं लगाने जा रहा हूँ सब PBA बोर्ड का यहाँ पर एक स्क्रू। ध्यान रखें दोस्तों स्क्रू सब एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पर मिक्स होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एंटीना केबल दोस्तों मैं बाद में अलाइन कर दूंगा। तो फिलहाल अब मैं कनेक्टर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और साथ में दोस्तों मैं अब लगाने जा रहा हूँ इस लाउड स्पीकर वाले प्लास्टिक को। तो फिलहाल ये मैं लगा चुका हूँ। अब दोस्तों मैं 5 स्क्रूज लगा देता हूँ इसके। तो दोस्तों सब PBA वाला जो पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब मुझे चलना है ऊपर वाले पोर्शन पर। तो फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो ऊपर वाले पोर्शन में आपका मेन मदरबोर्ड ही है। और मेन मदरबोर्ड को लगाने से पहले दोस्तों ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें आपकी लगी होनी चाहिए, जैसे कि आपका ये रिसीवर स्पीकर हो गया दोस्तों, और साथ में आपका ये फ्रंट वाला कैमरा। तो थोड़ा सा दोस्तों ये ज़बरदस्ती जाएगा। और साथ में दोस्तों आप ध्यान रखें कि आपका ये रबर गैस्केट भी लगाओ, जो कि आपका सेकेंडरी माइक्रोफोन के लिए है। और आप सब चीज़ों को लगाने से पहले इस जो एंटीना फ्लेक्स है दोस्तों, इसको अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लें। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एंटीना केबल को आप ज़रूर लगा लें। अगर इसको आप लगाना भूल जाओगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में सिग्नल तो आएंगे पर उतने अच्छे नहीं होंगे। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर मेन जो मदरबोर्ड है उसको सेट करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मदरबोर्ड को सेट करने से पहले आप ध्यान रखें कि जो आपके फ्लेक्स केबल्स हैं वो रास्ते से दूर हों, जैसे कि आपकी ऊपर वाली फ्लेक्स होगी और साथ में दोस्तों ये डिजिटाइजर वाली फ्लेक्स होगी, तो ये रास्ते से दूर हों। और फिलहाल ध्यान रखें कि आपका जो सब PBA वाला जो कनेक्टर है जो नीचे की साइड को है ये भी आराम से कट करके लग जाए। तो फिलहाल अगर एक बार लग जाएगा तो आपका एहसास हो जाएगा कि ये लग चुका है, ठीक है, वो कनेक्टर लग चुका है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपका फ्रंट कैमरा है उसके कनेक्टर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अब मुझे दोस्तों इसका जो ये डिजिटाइजर है जिसको हम लोग टच भी बोलते हैं, उसका कनेक्टर है उसके अंदर इस फ्लेक्स केबल को डालना है ताकि डिजिटाइजर कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इस कनेक्टर को उठाना है ऐसे करके, और साथ में
इस डिजिटाइजर की जो केबल आ रखी है उसको, फ्लेक्स केबल है दोस्तों ये, इसको इस कनेक्टर के अंदर डालना। तो दोस्तों डिजिटाइजर भी रेडी हो गया। और साथ में दोस्तों अब मैं पावर जो कीज़ हैं, ये जो वॉल्यूम कीज़ हैं उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको भी मुझे अंदर डालना है। ऐसे करके मैं अंदर डाल देता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। दोस्तों अब ये पावर कीज़ हैं ये भी कनेक्ट हो चुकी हैं। और दोस्तों अब मुझे यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने 5 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है उसको कनेक्ट कर दिया है। और फाइनली अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ 13 मेगापिक्सल के इस रियर कैमरा का। तो सबसे पहले दोस्तों इस कैमरे को डाल दें। ध्यान रखें दोस्तों ये रबर गैस किट है, ये इसके साथ ही अंदर जाएगी। तो अगर नहीं जा रही दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, मदरबोर्ड को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो मैंने पहले कैमरा को डाल दिया और अब उसके साथ दोस्तों मैं इस रबर गैस किट को भी साइड से डाल देता हूँ। तो फिलहाल देख सकते कि जो रियर कैमरा है चला गया अंदर और साथ में गैस किट भी चलेगी। अब दोस्तों मैं रियर कैमरा के कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब रियर कैमरा कनेक्ट हो चुका है। तो फिलहाल अब बारी है दोस्तों इस मेटल शील्ड को कनेक्ट करने की। और दोस्तों इस मेटल शील्ड के अंदर सारे एंटीनास मिल जाएंगे। तो मेटल शील्ड को अलाइन कर देते हैं, दबा देते हैं और ये फिलहाल अलाइन हो चुका है। तो दोस्तों अब जो स्क्रूज़ मैंने निकाल रखे थे उन सभी स्क्रूज़ को मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों सारे स्क्रूज़ लग चुके हैं। अब बारी है दोस्तों इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को लगाने की। तो फिलहाल मैं उसी एडहेसिव ग्लू को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो कि इसके साथ आई थी। तो मैं पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर को अलाइन कर देता हूँ। ये अलाइन हो चुका है, पीछे से देख लेते हैं, बढ़िया से अलाइन हो गया। अब दोस्तों ये मेटेलिक पोर्शन है इसको भी चिपकाना है, तो मैं इसको चिपका देता हूँ। तो फिलहाल देख सकते हो कि ये भी चिपक गया। तो दोस्तों अब मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ट्रिक ही है, ये कनेक्ट हो गया। तो फिलहाल अब दोस्तों मैं इसका जो बैक ढक्कन है, ये बैक कवर है, इसको लगाने जा रहा हूँ। इसको पहले ऊपर से अलाइन कर दें, यहाँ से डाल दें और फिलहाल इसको साइड से दबाते हुए नीचे को ले जाएं। तो दोस्तों ये जो पीछे का ढक्कन है ये डल चुका है। अब दोस्तों मैं डालने जा रहा हूँ सिम ट्रे को, और सिम ट्रे दोस्तों जाएगी ऐसे। और फिलहाल दोस्तों अब कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों डिस्प्ले आ चुका है, मतलब कि ये फ़ोन अच्छे से असेंबल हो चुका है, फ़ोन बूट हो चुका है। और टच की बात करें तो दोस्तों टच आराम से चल रहा है। इवन दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रियर कैमरा है वो आराम से चल रहा है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी दोस्तों आराम से चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi Redmi 3S Prime को टीयर डाउन करना उतना कठिन नहीं है। बस अगर आप इसका ढक्कन खोल पाएँ तो ये फ़ोन आराम से टीयर हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों अगर एक बार ये टीयर हो जाए तो इसके कंपोनेंट्स को बदलना काफ़ी आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi Redmi 3S Prime को टीयर डाउन करना उतना कठिन नहीं है। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस फ़ोन को कैसे टीयर करें, और दोस्तों अगर इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जान पाएँ कि Xiaomi Redmi 3S Prime को कैसे टीयर डाउन करें और कैसे इसके पार्ट्स को बदलें और कैसे इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टीयर डाउन वीडियोस, टेक्निकल गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।